नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे हैं इकाई 10 को हम प्रारंभ करने वाला है। इकाई 10 में हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जो भी रचनाएं मैंने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई है वह पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अभी समय के अभाव से जो भी रचनाएं बची है वह काफ़ी बड़ी बड़ी है। लगभग 300 पेज, 400 पेज, 700 पेज, 500 पेज तक रचनाएं बड़ी बड़ी है। तो वह रचनाएं जो है लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति फिलहाल 1 महीने में नहीं हो सकता। तो उसी के दृष्टिकोण से मैंने जो दृष्टि की गाइड है, दृष्टि प्रकाशन की जो किताब है, उसके अंतर्गत जो मेन तथ्य दिए हुए हैं, प्रमुख तथ्य दिए हैं, वही तथ्य हम इकाई 10 पढ़ेंगे। अभी इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमने लाइन टू लाइन पढ़ा है वह भी पढ़ेंगे शॉर्ट में, और जो हमने नहीं पढ़ा है वह भी शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसमें हमने माटी की मूर्ति लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा है, ठकुरी बाबा भी पंक्ति दर पंक्ति देखा है। उसके बाद एक साहित्य की डायरी भी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दहिया, यह भी पढ़ाया है। और जो आगे का जो ये है आगे का एक रचना है हमारी इकाई 10 में, उसका नाम मुझे फ़िलहाल अभी ऐसे ज़बान पर है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो वह भी हमने पढ़ाई की है। और उसके बाद जो ये है जामुन का पेड़ और भोलाराम का जीव, वह भी हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा है। लेकिन अब जो है काफ़ी कम समय बचा है, लगभग 30 ही दिन का समय है, और 30 दिन में हम यह शॉर्ट में पढ़ेंगे। और वह शॉर्ट में भी हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? जो हमने ये किया था, जो दृष्टि प्रकाशन का गाइड है हमारा, उसके अंतर्गत से हम पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं माटी की मूर्ति से। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट ही हमारा हौसला है, सफलता है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, बढ़ते है पढ़ने की ओर। माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन जो है 1946 में हुआ है, लेकिन द्वितीय संस्करण जो है वह 1953 में निकला है। यदि आपको यदि मिलान करने में या कहीं पर पूछा जाए तो 1946 ही प्रकाशन है, और द्वितीय जो संस्करण है उसका संस्करण 1953 है। शुरुआती संस्करण में, यानी जो 1946 में जो संस्करण निकला था माटी के मूर्ति का, उनमें कितने रेखाचित्र थे? तो उनमें 11 रेखाचित्र थे। और बाद में 1953 में जब इसका नया संस्करण किया गया तो उसमें रजिया नामक जोड़ा गया एक संस्करण रेखाचित्र, और फिर कितने हुए? उसमें फिर 12 हो गए, याद रखिए। अब वहाँ फिर से बताते हैं। माटी की मूर्ति का प्रकाशन कितना है? 1946 प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण 1953, और ये रेखाचित्र विदा की रचना है। उसके बाद जो 1953 में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, माटी की मूर्ति में रजिया नामक रेखाचित्र कब जोड़ा गया? तो 1953 में नए संस्करण में, याद रखिए। अब इसकी हम भूमिका देखते हैं। जो भी इसमें इसके अंतर्गत है वह भी हम पढ़ेंगे। यदि समय रहता तो हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देख ही रहे थे, लेकिन समय के अभाव में अभी यह मुझे शॉर्टकट मार के लेना पड़ा। माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। यानी राम वृक्ष में बेनीपुरी की कौन सी रचना हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखी हुई है? तो माटी की मूर्ति है, याद रखिए। इन रेखा चित्रों में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा जो उनके अत्यंत प्रिय थे। यानी किन के बारे में लिखा? जो अत्यंत प्रिय थे, दिल के नज़दीक थे, ऐसे लोगों के बारे में लिखा बेनीपुरी ने। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करते हैं। यानी जो बचपन थे, जब लेखक छोटे थे, तब छोटेपन में या बचपन में लेखक ने जिनके साथ समय बिताया, जिनके साथ वह पले बड़े बड़े हुए, उनका चित्रण किया है। करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, यानी उन लोगों का चित्रण करते करते उन्होंने उस तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक स्थिति की भी माध्यम से स्पष्ट करते हुए चलते हैं। यानी उन लोगों का चित्रण करते हुए जो तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, उनका भी चित्रण किया है। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं
चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया है। रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया है। यानी रामवृक्ष में बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति ने कौन सी स्मृतियों को महत्व दिया है, या कौन कौन सी स्मृति को प्राधान्य दिया है, तो बचपन की या छोटेपन की, और जवानी एवं आगे की जीवन के साथ साथ उसकी तुलना की है। यानी बचपन की तुलना जवानी और आगे की जीवन के साथ की हुई है। अभी यहाँ पर रजिया, पहला रेखा चित्र कौन सा है, तो पहले रेखा चित्र का नाम है रजिया। पहले रेखा चित्र का नाम है रजिया। लेखक की बचपन की दोस्त। रजिया कौन है, लेखक की बचपन की दोस्त है। यह हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ी हुई है माटी की मूर्ति, और प्लेलिस्ट इसी चैनल पर एकदम निःशुल्क उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेखक की बचपन की दोस्त बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। यानी रजिया जो है बचपन में माँ के साथ चूड़ी बेचती, चूड़ी हरिन है, और वह चूड़ियाँ बेचने का काम करती थी। युवा होने पर सोई चूड़ी बेचने लगी। यानी जब वो युवा हुई, तारुण्य अवस्था में आई, फिर वो उसकी शादी हुई, और उसके साथ ही वह भी बाद में चूड़ियाँ बेचने लगी। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उसे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर दुखी होती। यानी जब धार्मिक भेदभाव हुआ, हिंदू मुस्लिम ऐसे विच्छेद हुआ, और फिर उसके बाद विच्छेद हुआ, और तो फिर उसके बाद जो वह मुस्लिम रजिया थी, उससे जो हिंदू स्त्रियाँ थी वह चूड़ियाँ नहीं खरीदती थी। पति का नाम हसन है। यानी रजिया का पति का नाम क्या है, हसन है। ये सब कुछ हमने लाइन टू लाइन देखा है। आगे का रेखा चित्र है बलदेव। बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पूरब, पूरब यानी क्या, बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। लाठी चलाने में निपुण। यानी माटी की मूर्ति में लाठी चलाने वाले किस रेखा चित्र के अंतर्गत आया है, तो बलदेव सिंह के रेखा चित्र के अंतर्गत पूछा आया है। तो वह पूरब बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। कौन, बलदेव सिंह। गांव में राजपूतों और अहीरों में बैर का जिक्र किया गया है। गांव में राजपूत और अहीरों के बीच का संघर्ष या बैर, युद्ध किस रेखा चित्र में बताया है, तो बलदेव सिंह। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी। यानी वह बाजू के गांव में, पड़ोस के गांव में बलदेव सिंह एक विधवा को उनके ज़मीन पर देने के वास्ते या उनका हक देने के वास्ते वहाँ जाता है, और फिर सुबह जब वह परिमार्जन करने निकलते हैं, तब धोखे से उस पर पत्थर से मार दिया जाता है। अगला है सरजू भैया। सरजू भैया रेखा चित्र लेखक के मुंह बोले भैया है। यानी सरजू भैया कौन है, तो लेखक के मुंह बोले भाई है। पिता गुमास्त जी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। पिताजी सरजू भैया के साथ। लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति। यानी सरजू भैया किस प्रकार था, लंबा था, दुबला था। लंबी दुबली यानी लंबा था, दुबला था, देह वाला उदार व्यक्ति था। विक्टोर ह्यूगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है। यानी सरजू भैया नामक रेखा चित्र में लेखक ने किसका जिक्र किया गया है, विक्टर विक्टर ह्यूगो नामक कृति। यानी विक्टर ह्यूगो यह एक लेखक है, इनकी कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे का है मंगर। मंगर यह रेखा चित्र क्या है, तो मंगर व्यवसाय से हलवा यानी मंगर कौन है, तो हलवा है, यानी हल चलाने वाला है खेतों में। मंगर हलवा है, हट्टे कट्टे शरीर का स्वाभिमानी है। यानी हट्टा कट्टा है, स्वाभिमानी पुरुष है कौन, मंगर, और वह हलवा है। संग्रह का विरोधी, यानी किसी भी चीज़, पैसा हो या कोई भी वस्तु हो, वह संग्रह नहीं करके रखता। एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता। यानी माटी की मूर्ति रेखा चित्रों में एक विकलांग बेटी का पिता कौन है, मंगर है, सरजू भैया नहीं, मंगर है। तो वह विकलांग बेटी का पिता है। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी, किसके, मंगर की। पत्नी का नाम भकोलिया। यानी मंगर की पत्नी का नाम क्या है, भकोलिया है, याद रखिए। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धांग मर गया। यानी वृद्ध हो जाने पर उसको जो है एक आंख जो है आंधी हो गई, यानी दिखाई नहीं दे दिया, और वह अर्धांग वायु यानी कहा जाए तो पैरालिस। अगला है रूपा की आजी। घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। यानी उसके घर में पति की, बेटे की, बहू की, फिर पोती की मृत्यु हो गई, और उसके कारण लोग उसको जो है डायन कहते थे। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछा किए जाने पर
कुएं में कूदकर जान देती है। यानी वह भीड़ जो है पूरे मेले में वह उसके पीछे लगती है और वो दौड़ती जाकर कुएं में गिर जाती है। अगला है देव। देव के बचपन का मित्र, यानी देव जो कौन है? देव जो है लेखक का बचपन का मित्र है। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की, यानी बड़े से बड़े दर्द सहनशीलता जो है वह देव में है। आगे चलकर जब पुलिस उसको बड़ी लाठी से मारते फिर भी आवाज़ नहीं आती, लेकिन उम्र के हिसाब से बाद में सोते समय रात में करारते थे। और उसके बाद साथ ही उसका हाथ टूट जाता है, एक सांप को मार देते हैं। लेकिन निडर निडर और काफ़ी सहनशीलता होने के कारण होते आदत वाला अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है। यानी किस पेड़ के गिरने से देव का हाथ टूट जाता है? तो अमरूद के। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा, यानी बाद में लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगता है और क्रांतिकारी हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं। यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने जेल में बहुत मारा लेकिन रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई थी। अगला है बाल गोविंद। बाल गोविंद यहाँ कौन है? तो बाल गोविंद यहाँ कबीरपंथी है, कबीर के अनुयायी है। गाने में कुशल, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। माटी की मूर्ति में खंजड़ी बजाकर कबीर के पद कौन गाता है? तो बाल गोविंद गाता है, बाल गोविंद भगत गाता है, याद रखिए। पुत्र के मृत्यु होने पर भी गीत गाए, यानी पुत्र के मृत्यु पर भी उन्होंने गीत गाए, भजन गाए। और इतना ही नहीं, बहू को भी दूसरी विवाह करने की सलाह दी। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह कहकर उत्सव मनाने को कहा। और इसके साथ बाद में जब उसके बहू को अपने मायके भेजा और दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। अगला है भौजी। भौजी यानी भाभी। रिश्ते में लेखक की भाभी थी। स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कहे तो उस पर ही बरस पड़े। यानी आपस में घर के लोग, भौजी जो है लेखक के अन्य परिवार वालों के साथ झगड़ा कर रही है, अनबन हो रही है, लेकिन आस पड़ोस का कोई अन्य व्यक्ति उसको सलाह दे या बीच में बोले तो उसकी खैर नहीं। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी के स्वभाव की खास बात थी। परमेसर। अगला रेखा चित्र कौन सा है? तो परमेसर। लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति, यानी लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है परमेसर। नशे का लती, यानी वो नशा करता है, किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। कौन? परमेसर। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला, यानी कोई तीज, होली हो या अन्य कोई भी त्यौहार हो तो गांव में एक छोटा सा रंगमंच उपस्थित कर उस पर नाटक करने का और लोगों का मनोरंजन करने का। होली पर डपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता। दशहरे पर ओझा का खेल करवाता, यानी परमेश्वर का किस त्योहार पर ओझा का खेल करता था? तो दशहरे पर। और डपली कब बजाता था? होली पर। दीपावली में होलिका दहन का प्रबंध करता था। कौन? परमेश्वर। अगला है बैजू मामा। बैजू मामा जेल में रहने का आदी है, यानी बैजू मामा यह जेल में रहने का आदी है। जो पुए होते हैं वह खाने के लिए वहाँ फिर से ले, यानी बार बार उनको रिहा किया जाता है और बार बार वह कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। 30 रुपये में, पहले बार 30 रुपये में वह बैल खरीदने जाते हैं, लेकिन वह 30 रुपये में बैल न खरीद कर वहाँ बैल चुरा कर लाते हैं और रास्ते में फिर पकड़ लिए जाते हैं और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और अंत में भी वहाँ 30 रुपये कि एक गाय खरीद कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो गाय भी नहीं खरीद जाते। लेकिन अंत में जब जेल से छूटते हैं तो 30 रुपये इकट्ठा करने में वह बहुत समय लगाते हैं। वह काम करते हैं, कहीं की चोरी करते हैं, फिर वो मिर्ची की खेत से जाकर मिर्च बेचते हैं चोरी चोरी से। एक बार तो ऐसा होता है 27 रुपये जम जाते हैं उसके पास, 27 रुपये जम जाते हैं और अंतिमतः 3 रुपये जो बाकी रहते हैं और वो पकड़े जाते हैं और फिर उनको 30 साल की सज़ा होती है। उसके बाद जो है बैजू मामा अंतिमतः जब जेल की रिहाई का समय आता है, रिहा किया जाता है और जेल में जो दिन जो है वो पुए, वो सब्जी, वो कुछ खाने का प्रोग्राम रहता है और वो कहते हैं कि जेलर को कि मेरे लिए पुए रखना, मैं सुबह आ जाऊंगा। और वह फिर से कुछ जानबूझकर कुछ गुनाह करते हैं और आ जाते हैं। यह हमने लाइन टू लाइन देखा है, आप देख सकते हो। जेल में रहने का आदि। छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना जेल में। कौन से जेल में? पटना। जेल के पुए इतने प्रिय है कि पुओं के लिए रिहाई को जाने के दिन ही फिर से चोरी करके जेल आ गया। अंत में सेक्शन चलाकर पुलिस ने
5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है। यानी अंतिमतः सेक्शन चलाया जज साहब ने और उसको 5 साल की सज़ा दी। पर जज की दया कि 1 साल की सज़ा ही हुई, यानी सेक्शन के अंतर्गत जो कानून था उसके अंतर्गत 5 साल की सज़ा हुई, लेकिन जज के कारण जो है दया के कारण उसको 1 साल की सज़ा होती है। अंतिम है सुभान खां। अंतिम नहीं है, सुभान खां पेशे से राजमिस्त्री, यानी सुभान खां कौन है? सुभान खां यह पेशे से राजमिस्त्री है, घर बांधने वाला। आजकल कहा जाए तो सिविल इंजीनियर वो पेशे से मिस्त्री है। कौन? सुभान खां। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खां के गांव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खां के कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता। यानी जो इसमें एक युद्ध का भी जिक्र आया हुआ है। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र किया है। सुभान खां पेशे से राजमिस्त्री है और हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खां के गांव में मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खां के कड़े प्रतिरोध, यानी वो मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने से इनकार करते हैं। कौन? सुभान खां। लेखक ने इस रेखा चित्र में नास्तिक होने का जिक्र किया, यानी जब वह जेल में होती है और रानी यानी लेखक की पत्नी जो है वह जेल में उसको ताबीज़ वगैरह देती थी, वह इसका जिक्र वह नास्तिक होने के बारे में किया है सुभान खां रेखा चित्र में। हज़रत हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई का जिक्र मुरहिम के पीछे की कहानी, ये मुरहिम के पीछे की कहानी हमने उपन्यास में भी देखी हुई है। हज़रत हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई का जिक्र भी इसके बीच में हुआ है, किसमें? सुभान खां में। उसके बाद है बुदिया। बुधिया। लेखक जब किशोर थे, तारुण्य में नए नए आ रहे थे, तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती, यानी बुधिया कैसी थी? अत्यंत शरारती और चंचल। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है। जगदीश उसका पति है, यानी बुधिया के पति का नाम क्या है? जगदीश है। और रजिया के पति का नाम क्या है? हसन है। उसके 3 बच्चे हैं। किसके 3 बच्चे हैं? बुधिया के जो है 3 बच्चे हैं और गर्भवती है, यानी 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है और उसको बच्चा होने वाला है। अभी इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं। यह भूमिका से कथन है और उसके बाद अन्य रेखा चित्रों से भी है, वह भी हम देखते हैं। प्रमुख उदाहरण ये पूछा जा सकता है और ये ऊपर वाला तो बहुत बार 2-3 बार पूछा गया है, नेट में भी और सेट में भी। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। ये बहुत 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। यह जब वह माटी के मूर्ति में लेखक भूमिका लिखते हैं, भूमिका के अंतर्गत से यह रजिया ने बताया। और ये एक भूमिका के अंतर्गत का महत्वपूर्ण कथन है। अच्छा रसोइया वह होता है जो मसाले डालकर मसालों के वो सब्जी का स्वाद लुप्त कर देता है। यह अच्छा रसोइया नहीं कहते लेखक उसको। ये हम शायद मेरे ख्याल से जो मेन भूमिका थी वह भूमिका रखनी चाहिए थी वीडियो में, लेकिन नहीं रख पाया, लेकिन हम बाद में देखेंगे उसको। वैसे हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है तो वहाँ पर है सब कुछ। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निकर उठे, चमक उठे। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई, यानी ये रजिया रेखा चित्र में बताते हैं कि जब वह शहर में मिलती है लखनऊ में लेखक से, तब वहाँ मुलाकात होती है और तब रजिया बताती है। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के साथ के सौदे भी नहीं खरीदते, यानी अब ऐसे ही गांव हैं जहाँ की जो हिंदू चूड़ियाँ हैं स्त्रियां हैं, मुसलमान चूड़ीहारों से चूड़ियाँ नहीं खरीदती। अब हिंदू चूड़ीहारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे सौदे यानी कोई वस्तु नहीं खरीदते, सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, यह सुभान खाक रेखा चित्र से है। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी,
दोनों दूध चीनी की तरह मिले घुले थे, यानी जिस प्रकार दूध में चीनी डालकर मिलाया जाए तो फिर चीनी का वास्तव्य जो है खत्म हो जाता है और वो दूध बन जाता है। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोक खटमल नहीं चिल्लर बन जाए। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोक खटमल नहीं चिल्लर बन जाए। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की, यह जो है मंगर जो हरवाह है उसके प्रति है। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। ये मेरे ख्याल से 2022 या 23 में पूछा हुआ कथन है। ये पूछा हुआ है ये यहाँ से। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की अभागे यथार्थ अन्नदाताओं के लिए, अन्नदाता यानी किसानों के लिए पेंशन की हमारे आभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा यानी व्यक्तिगत दया है लेकिन देने की ये नहीं है, क्योंकि पैसे खुद कम हैं। पर मुर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के साँचे में ज़्यादा और जल्द ढाल देती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पर मुर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के साँचे में ज़्यादा और जल्द ढाल देती है। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला, यानी भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है। ये जो है बाल गोविंद नहीं, वो अभी हमने पढ़ा ना, उसके अंतर्गत का वह कथन है। बलदेव सिंह, यह किसके अंतर्गत का कथन है, तो यह जो है बलदेव सिंह नामक रेखाचित्र के अंतर्गत का कथन है। यह हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे सुअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, यानी भैंसे ये क्रम पूछा जा सकता है। देखो, पहले भैंसे, फिर सुअर, फिर गेहूं और फिर पीठ नहीं दिखाते। फिर आधा वीर कौन है, तो रामचंद्र वीर थे आधे। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। यानी आधा वीर कौन है, तो राजा रामचंद्र। भैंसा सुअर गेहूं सीधा वार करते यानी सामने से, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओर ली थी, यानी बाली को मारने के लिए उन्होंने छुप कर वार किया था। किसने, राजा रामचंद्र ने। ये बालकोइन भगत के अंतर्गत का कथन है। अगला, तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। यानी वो कहती थी कि तेली का मुंह देखा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे ने क्रियाक्रम में, यानी ये भी उसी में है, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतिहु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतिहु के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, यानी उसकी बहू को अपने भाइयों के साथ भेज दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यह भी बाल गोविंद भगत से ही है। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुस्थल में ओसीएस का। ये भी पूछा हुआ है। ये अभी मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में पूछा है, या जून, अभी कहीं तो पूछा है, अभी 1-2 साल पहले ही पूछा हुआ है ये कथन। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुस्थली में ओसीएस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खंजीरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखों ही नहीं लुप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु
नृत्यशील हो उठता है। खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दोसा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती रहे। ये किस रेखा चित्र के अंतर्गत का है? तो यह जो है, जो परमेसर नामक रेखा चित्र का ये कथन है, ये खींचा चेहरा। वहाँ कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है, यानी जो निंदा करने के लिए जो कलम लिखती है वह कलम टूट जाए। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। मंजिल के अंत में, यानी जब सीकर पाना होता है तो वह मंजिल के अंत में पथिक है जो सफ़र कर रहा है, उसके पैर जो है तेजी से उठते हैं, तेज चलता है। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती है? यह जो बैजू मामा रेखा चित्र है उसके अंतर्गत का यह कथन है। ये वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, यानी अपराध क्यों किया गया, क्योंकि वह सजा ही देता है, लेकिन अपराध क्यों किया गया उसकी पीछे की जो संवेदनशीलता है वह नहीं देखता। वह किताब जज को यह हक नहीं देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने न देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना, तो उस किताब में जैसे हराम हो, यानी कौन सी किताब में? जो न्याय है, जो संविधान है उसमें। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में। ये बाल गोविंद भगत ने सुबान खा के अंतर्गत का है। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए। सुबान खा सबसे प्यारी है, यानी सुबान खा को सबसे प्यारी दो चीज़ें कौन सी थी? काम और अल्लाह, यही दो चीज़ें सबसे प्यारी सुबान खा को थी। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाते थे, यानी काम करते समय वह अल्लाह ईश्वर को नहीं भूलते थे और वह काम खत्म होते ही तुरंत वह ईश्वर के इसमें जुट जाते थे। जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे, यानी कौन सा सुबान खां पवित्र कर्तव्य कौन सा मानते हैं? तो यह काम करते समय अल्लाह को नहीं भूलते थे, यानी कौन सा कर्तव्य? काम करते समय, या काम करते समय हम हमारे आराध्य दैवत को न भूलना चाहिए और काम खत्म होने से अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में, यानी जब वह ईश्वर की आराधना करने के तुरंत बाद काम में लग जाना, यही पवित्र कर्तव्य मानते थे सुबान खां। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खाने के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही इतने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। उसके बाद है ठकुरी बाबा। यह हमने माटी की मूर्ति देखा, और अब ठकुरी बाबा। ये ठकुरी बाबा पे हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखा हुआ है, 2 वीडियो में देखा है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का जी का है। यह भी रेखा चित्र है ठकुरी बाबा, और यह 1943 में। माटी की मूर्ति 1946 में प्रकाशित है प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण 1953 में है। और महादेवी वर्मा का यह स्मृति की रेखाओं में संकलित है ठकुरी बाबा, और इसका प्रकाशन 1943 है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है, यानी ठकुरी बाबा किस संग्रह में है? तो स्मृति की रेखाओं में संकलित है, और स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित करती है महादेवी वर्मा की। अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों की दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। यानी यह स्मृति की रेखाओं में महादेवी वर्मा ने उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं,
जितने व्यक्ति आए उनमें से जो शोषित थे, जिनका शोषण हुआ है या शोषण हो रहा है, जो दीन है, हीन है, गरीब है, अ, अन्याय का शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों का चित्रण, उसमें अन्याय के शिकारों में कौन है? दीनहीन है, नारियाँ है, स्त्रियाँ है, साहित्यकार है, जीव जंतु है, उनका चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सुक्ति का प्रभाव एक साथ संलिप्त रूप में देखने को मिलता है। किसके? महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और मुक्ति का प्रभाव एक साथ संलिप्त रूप में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इसी नज़रिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखाचित्र, यानी ठकुरी बाबा किस प्रकार का रेखाचित्र है? संस्करणात्मक रेखाचित्र है। अभी ठकुरी बाबा रेखाचित्र के पात्र देखते हैं। ठकुरी बाबा रेखाचित्र के पात्र है महादेवी वर्मा, खुद लेखिका है। फिर भक्तिन, भक्तिन कौन है? तो भक्तिन महादेवी वर्मा के घर की नौकरानी है। फिर ठकुरी बाबा, वो उसके घर में आते हैं। बेला ठकुरी बाबा की बेटी, यानी ठकुरी बाबा के बेटी का नाम क्या है? तो बेला है। ठकुरी बाबा की बेटी का नाम बेला है। और वृद्ध ठकुराइन काची, यानी वृद्ध ठकुराइन का नाम क्या है? काची। विदुर यानी क्या? जो दोबारा विवाह हुआ। सौआइन ब्राह्मण दंपति, यानी सौआइन एक है और ब्राह्मण दंपति है। ये भी हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति ठकुरी बाबा रेखा चित्र भी देखा हुआ है। इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं। यह सब मैं नियत धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं। यानी यह महादेवी वर्मा क्या कहती है? मौन जो है, यानी मौन रहना, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वहाँ जय की सूचना है। यह भक्ति से छिपा नहीं, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, यानी मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ तो मैं पराजय नहीं हुई हूँ, मैं असफल नहीं हूँ, ये मेरी सफलता का चिन्ह है, ऐसा लेखिका कहती है। ये भक्तिन को समझाना कठिन है और भक्तिन से छिपा नहीं संभव। इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है। यानी जितना लेखिका मौन रहती है उतना वह घबराती है और वह प्रतिवाद करने से नहीं डरती, लेकिन मौन रहने से डरती है। कौन? वह भक्तिन। कि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संवेदना शेष नहीं होती। यानी कोई कुछ बात करता है तो उसको परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन मौन रहे तो उसको परिवर्तित किस प्रकार किया जाए, उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे परिचय नहीं। जैसे आगे का एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इस कल्पवास का मोह है, इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। इस कल्पवास का मोह है, यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। इस कल्पवास का मोह है क्योंकि इस थोड़े समय में, यानी कुछ थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान, यानी थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत व्यापक ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग है। यानी लेखिका के स्वभाव का अंग क्या है? जीवन के प्रति, जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा, यानी कुछ नया क्या है जीवन के प्रति सीखने की जो जिज्ञासा है, वही लेखिका के स्वभाव का एक अंग है। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक के सब मेरे लिए पाठशाला है, यानी सीखने की जगह। पर इनमें मैं माह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधना नहीं। यानी मैं बाह बढ़ाना यानी गले लगाना, अपनाना ही सीखती हूँ, विराग यानी जुदा करना नहीं सीखते हैं। मेरे लिए परम अनुराग भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। यानी लेखिका क्या कहती है? मेरे लिए परम अनुगत, यानी मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन है और संसार के लिए प्रतिद्वंद्वी है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई है। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसे लग रही थी
जैसे सफ़ेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली डाक दी गई हो। ये सफ़ेद आबेरवा याद रखिए। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता है कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभित होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती है। किसके? ठकुरी बाबा के प्रति यह कथन था। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वर्द से अधिक विशेषता नहीं रखती थी। यानी जो भी घुटनों तक धोती पहनी हुई थी, वह एक साधारण मूर्ति थी और उसको देखकर कोई ग्रामीण पुरुष है ऐसा ही लगता था। ये किसके प्रति कहा है? ये ठकुरी बाबा के प्रति लेखिका का कथन है। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सहजातीय कहे जा सकते हैं। और ठकुरी बाबा किस वंश के थे? ठकुरी बाबा का जन्म किस वंश में हुआ था? तो भाट वंश में ठकुरी बाबा का जन्म हुआ था। और उसके कारण यानी ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण हुए होने के कारण, यानी ठकुरी बाबा का भाट वंश में अवतरित हुए, जन्म लिए, और वह भाट वंश में होने के कारण वह कवि हुए, और कवि होने के कारण लेखिका के सहजातीय हुए, प्रिय हुए। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। यानी आधुनिक युग में क्या हुआ है, भाट और चारणों के बीच में भाट के जो कर्तव्य है, चारणों के जो कर्तव्य है, इसमें अंतर दिखाई पड़ता है, फर्क दिखाई पड़ता है। इसी से न कोई उसके अस्तित्व को जानता है और न उसके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उसका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। किसका? ठकुरी बाबा का जो काव्य का है वह इम्पोर्टेंट है, फिर से पढ़ता हूँ। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सहजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उसके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उसका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। आगे देखते हैं। वर्षों में पत्नी के उन्हें एक कन्या का उपहार दिया। यानी ठकुरी बाबा को एक पत्नी से कौन से क्या संतान के रूप में क्या हुआ, एक कन्या का उपहार दिया। पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति जोर से पीड़ित हुई। यानी प्रस्तुति जोर, यानी जो भी डिलीवरी होने के बाद जो भी दर्द होता है उससे जो जोर उत्पन्न हुआ, और तब वो जो सुविधाएं थी, जो भी अस्पताल का अभाव था, ये उस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति जोर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर उसने कठोर जीवन से मुक्ति पा ली। यानी कि ठकुरी बाबा की लड़की की उम्र कितनी थी तब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई? तो 1.5 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। काची नहीं, बेला ठकुरी बाबा की ये थी बेटी थी, और पत्नी का नाम क्या था? देखो, वृद्ध ठकुराइन। बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उस रात अल्लाह सुनाकर लौटे थे। यानी ठकुरी उस रात कौन का, जब पत्नी की मृत्यु हुई तब ठकुरी बाबा कौन सा क्या सुनाकर लौटे थे? तो अल्लाह सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था। पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। यानी जब
माता की मृत्यु हुई, उनके ठकुरी बाबा के माँ की मृत्यु हुई, तब उनको ज़्यादा कुछ कुछ स्मरण नहीं था। यानी किसके मृत्यु का ठकुरी बाबा को स्मरण नहीं था? पिता के, माता के, पत्नी के। तो माता की मृत्यु का स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था। यानी वृद्ध पिता की मृत्यु हुई फिर भी उनको दुख नहीं आया। यानी यौवन के बीच दौर पर जब पत्नी का स्नेह छूट गया, पत्नी का जब स्नेह बंधन टूट गया, तब उनके हृदय में को हिला डाला। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पत्नी का पिता बन सके। यही इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। यानी पत्नी के मृत्यु बाद ही वह वास्तविक पति और वास्तविक पिता बन सके। यानी पिता कैसे बन गए? क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर बेटी को कौन पाले पोसे, तो वह खुद ही बेटी का देखभाल करने लगे। अगला कथन देखते हैं। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता। इम्पोर्टेंट है। भाव यदि यानी मन के अंदर के जो भाव है, करुणा, गुस्सा, यह भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता, यानी भाव जो है मन का, वह भाव मन के मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना, विकृतियाँ उसको बहा नहीं पाता, उसको निकाल नहीं सकता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन सकते हैं और द्वेष, कोष के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। समाज, ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं डुबा सहज ही डुबा देता है। यानी ग्रामीण समाज जो है, ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में, यानी ग्रामीण समाज जो है वह ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिलला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। हमारे सभ्यता दंपित शिष्ट समाज का काव्यानंद, यानी जो काव्य का जो आनंद है, वह काव्य जो प्रेम है, काव्यानंद छिल्ला यानी छुटता और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रह सकता है। किसका कथन है? तो महादेवी का है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती है। एक वह हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृति में विश्राम देता है। दूसरा वह जंगल का मैदान है जिसका समधरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सत्कर्ता की भ्रांति उत्पन्न करता है। कुछ जंगल का मैदान। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए, यानी ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सांत्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इस इतनी कठिन रेखाओं में झांक दी होती, तो मेरा विद्रोह कितना तीव्र न हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो। यानी जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, तब उसकी विशेषता करना कठिन हो जाता है, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। यानी क्योंकि अर्थ ही जो है इस युग का देवता है। ये इंपॉर्टेंट कथन याद रखिए। जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि विशेषतः ऐसा करना, और ये फिर से पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन लगता है। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में
ऐसा दुर्भेद्य पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। यानी ख्याति के बीच दुर्भेद्य करने वाला जो पर्दा डाल दिया जाता है, नज़रअंदाज कर जाता है, उस सरल जीवन की वास्तविक सांत्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे। किसके? ठकुरी बाबा के जैसे। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन हीन है और हमारा अंतर्जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत है, पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है, पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने सहज ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि है। यानी ठकुरी बाबा जो भाट वंश के हैं, तो उस भाट समाज के प्रतिनिधि है। इसी से उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियाँ संभव थी। यानी ठकुरी बाबा की हमारे समाज में उनकी दो स्थितियाँ संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। कौन? ठकुरी बाबा। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। किसके? ठकुरी बाबा के। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कप की घबराहट से उसे बेसुरा बनाती। यानी उसको गाने की इच्छा थी, गा रहे थे, लेकिन जो कफ था छाती में जमा हुआ वह गाने नहीं देती थी, बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, ठकुरी बाबा रेखा चित्र का है, और यह महादेवी वर्मा का कथन है, याद रखिए। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, यानी व्यक्ति जो है वह समय के सामने कितना विवश हो जाता है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, यानी किस वेद के गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे? तो अथर्व वेद के जो गायक है वह अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे। ठकुरी बाबा उन्हीं के सहजाति कहे जा सकते, यानी अथर्ववेद के जो गायक थे वह खुद को धरती का पुत्र कहते थे, और ठकुरी बाबा जो अथर्ववेद के गायक थे भाट, उन्हीं के वह सहजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उनके आकर्षण की गति और शक्ति उनकी प्रेरणा का नाम है। किसके लिए? वो भाटों के लिए, अथर्ववेद का गायन करने के लिए जो है उनके लिए क्या क्या है? इनके लिए जीवन धरती का वरदान है। यानी किसके लिए? जीवन भाटों के लिए जो है वह जीवन धरती का वरदान है। काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और
शक्ति उनकी प्रेरणा का नाम है। किसके लिए? अथर्ववेद का गायन करने वालों के लिए। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर न्यौछावर कर देते तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। ये ठकुरी बाबा की कथा यानी ठकुरी बाबा की कथा लेखिका लिख रही है और लिखते लिखते रात ढल गई और प्रभास हो रहा है, यानी दिन निकल के आ रहा है। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसकी? ठकुरी बाबा की। किसी अलक्षित महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पंछियों का कलवर नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बहा रहा है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव ने जगा दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। यानी किस तट पर बैठकर, किस नदी के तट पर बैठकर ठकुरी बाबा प्रभाती गा रहे हैं? तो गंगा तट पर, गंगा नदी के। कौन सी प्रभाती गा रही है? जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। यानी ठकुरी बाबा प्रभाती गा रहे। कौन सी प्रभाती है? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। यह प्रभाती ठकुरी बाबा गाते हैं गंगा तट पर, यानी गंगा नदी के किनारे। और वो इस प्रभाती गाकर वह किसको जगा रहे हैं यह कहना कठिन है, मुश्किल है। तो यहाँ पर आज हमने जो प्रमुख तथ्य है वह प्रमुख तथ्य कौन कौन से देखे हैं? सिर्फ दो ही रचनाओं के देखिए, ठकुरी बाबा और माटी की मूर्तें। इन दो रचनाओं के हमने महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कथन यह देखे हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। उसके साथ ही कमेंट कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। उसके हम कल हम मुर्दई आत्मकथा देखेंगे। मुर्दई आत्मकथा के जो भी कथन है वह देखेंगे, पात्र देखेंगे। और इसके साथ ही जो हमने इसके अंतर्गत से बहुत कुछ जो है पाठ्यक्रम हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।